पावर एजे से शुरू होला, एजे से खत्म। झमकावला से होई पावर, ओहिजे से शुरू होला और ओहिजे से खत्म। बाकी लोग आयरु गैरु हो झमकावला से। पवन भैया हमार बड़ा दिलदार, जनता से अपना करले खूबे प्यार। ओइसन सांसद दोसर ना मिली हो, चाहे तू चली जाइब पटना दिल्ली हो, चाहे तू चली जाइब पटना दिल्ली। जा रही है उम्र धीरे धीरे, चली जा रही है उम्र धीरे धीरे। पल पल आठो पहर धीरे धीरे, पल पल आठो पहर धीरे धीरे, चली जा रही है भैया उम्र धीरे धीरे। भी कृति न्यूज को देखने वाले हैं दिल से प्रणाम और नमस्कार। देखिए, आज हम लोग एक भजन गायिका नीतू कश्यप के नाम से प्रसिद्ध, जो स्टेज के माध्यम से धूम मचाती है, और इनसे कुछ खास बातचीत करेंगे, क्योंकि इनको इंतजार करते 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 बहुत ही समय बीत चुका है। चलिए हम बात करेंगे डायरेक्टली। नीतू जी, कृति न्यूज में आपका स्वागत है। आपका भी बहुत बहुत अभिनंदन है और धन्यवाद है कृति न्यूज का रुस्तम जी। एक चीज बताइए नीतू जी, कि आप भजन गाकर फेमस नहीं हो पा रही हैं, बिहार लेवल पर लोग जानता है, जैसे कि आपका अनुपमा जादव बहुत अश्लील गाना गाकर लोग भी इंडिया लेवल पर फेमस हो चुकी है लोग। आप क्यों नहीं गाती हैं कि आप भी फेमस हो जाएं? देखिए रुस्तम जी, फेमस होना बहुत बड़ी बात नहीं है, लेकिन ऐसे गीतों को गाने से क्या फ़ायदा जिसको आपके बच्चे सुने, आपकी माँ सुने, आपके रिश्तेदार सुने और आपको गंदी नज़र से देखे और कहे अरे पैसा तो कमाती है लेकिन प्रतिष्ठा नहीं है। तो इसलिए अश्लीलता से दूर हटके मैं धीरे धीरे मेहनत कर रही हूँ, जिस दिन ऊपर वाले की कृपा होगी। जितना दिन से आप स्ट्रगल कर रही है भोजपुरी इंडस्ट्री में, उससे पहले से जैसे कि शिल्पी राज हो गई, बहुत सारे अनेकों लेडीज कलाकार हो गई, वो सुपर डुपर चल गई, इंडिया लेवल पर चल गई, और आप बिहार लेवल पर सीमित क्यों हो गई? मेरे पीछे सपोर्टिंग पावर नहीं है। सपोर्टिंग पावर इन द सेंस कि जैसे शिल्पी राज को पहले कोई नहीं जानता था, लेकिन जब से विजय चौहान का हाथ उनके सर पे आया, उनके साथ रिलेशन लोग जोड़ते हैं। पता नहीं क्या है सच्चाई, मैं नहीं जानती, लोग कहते हैं। तो मेरी शादी हो गई 2013 में, और पति पप्पू बिहारी जी, जिसको पूरा चंपारण जानता है, चंपारण के आन बान शान है और बहुत अच्छा पूर्वी निर्गुण ये सब गाते हैं। तो उनका सपोर्ट कभी कभी वो माइंड डाइवर्ट हो जाते हैं और सपोर्ट नहीं कर पाते, जिसके कारण मैं पीछे हूँ। ऊपर वाले की कृपा हुई और सपोर्टिंग पावर अगर मिल जाएगा तो मैं भी आगे जरूर बढ़ूंगी, विश्वास है मुझे। क्या नीतू जी भी अश्लील गाना गाकर फेमस होना चाहती है? नहीं नहीं, ऐसा कभी नहीं हो सकता है। मैं गाऊंगी, लोकगीत को गाऊंगी, जैसे शारदा सिन्हा जी गाती हैं और देवी गाती हैं। अच्छे अच्छे गीत हमारी संस्कृति को लोग लाइक करते हैं, तो वैसे गीतों को गाकर मैं हिट होना चाहूंगी। अश्लीलता मुझको बिल्कुल पसंद नहीं है। ऐसे गीत मैं जिंदगी में कभी नहीं गाऊंगी जिसको मेरी बेटी, मेरा बेटा, मेरी माँ, मेरे माता पिता अगर मेरे मुख से गाए हुए अश्लील गीतों को सुने तो मुझसे आधी रिश्ता तोड़ देंगे। लोग कहते हैं पति पत्नी का तलाक होता है रुस्तम जी, मेरे माता पिता का तलाक मुझसे हो जाएगा अगर मैं अश्लील गीतों को गाऊंगी तो। अच्छा नीतू जी, एक चीज, चुनाव अभी लोकसभा क्षेत्र का चुनाव चल रहा है, इस पे थोड़े से आपसे सवाल मैं करूंगा, क्योंकि आपका तो समय बहुत कीमती है, ये चीज मैं जानता हूँ। क्योंकि कितने दिन के बाद मतलब फोन करते करते आज मतलब थोड़ा देर के लिए आप टाइम दीजिए। तो जैसे कि मनीष कश्यप जी निर्दलीय चुनाव का बिगुल बजाए थे, और जो ना बीजेपी ना कांग्रेस में वोट मतलब सपोर्टर थे, ओनली फॉर मनीष कश्यप का सपोर्टर थे, और मनीष कश्यप जी जाकर बीजेपी में ज्वाइन कर लिए। क्या ये कहाँ तक ये सच सही है या गलत है? देखिए, ऐसा मनीष कश्यप जी को नहीं करना चाहिए था, क्योंकि मेरा एक कार्यक्रम था 18 अप्रैल को पश्चिमी चंपारण में। वहाँ उनके भाई करण कश्यप मिले थे मुझको, मेरे साथ उनका पिक भी है, मैंने वीडियो भी शूट किया। उन्होंने कहा था कि मुझको 11 रुपये चंदा चाहिए निर्दलीय से चुनाव लड़के, और हम अपना चंपारण खातिर बहुत कुछ कही चाहतनी, गरीब खातिर मरल चाहतनी, ऐसा उनका सब सपना था। कहते थे सपना अपना
पूरा करेंगे। 11 रुपया चंदा हम रख दें। मैंने उनके भाई को 5100 रुपया चंदा देने का बात किया था। मैं दी नहीं उनको, लेकिन कहा था कि मैं उनको सपोर्ट करूंगी चंदा के माध्यम से इस तरह, और बाकी जितना तन मन धन समर्पण कर सके उनके साथ, क्योंकि उनकी ईमानदारी पे मुझको विश्वास था। लेकिन अंत में जाके वो बीजेपी से जैसे ही टाई अप हो गए, ये बिल्कुल गलत किए, क्योंकि इसका सबसे बड़ा मतलब बुरा प्रभाव होगा कि आगे चल के भविष्य में कभी भी कोई गरीब का बेटा अगर लोगों को विश्वास दिलाने का प्रयास करेगा कि हम तुम्हारा खातिर कुछ करब, तो ये जनता है जो भगवान जिसको सभी कहते हैं, ये जनता अब किसी गरीब पर विश्वास नहीं करेगी। ये देन है मनीष कश्यप जी का। वो जितना ही हीरो थे, लोग कहते थे कि बिहार सन ऑफ बिहार है, मेरे नजर में जिस तरह उन्होंने जनता के दिल के साथ खेला है, जनता के सपनों को तोड़ा है, जनता की उम्मीदों को तोड़ा है, वो सन ऑफ बिहार नहीं है, वो ठग ऑफ बिहार है। उनको अगर बीजेपी से ही लड़ना था, बीजेपी का समर्थन करना था, तो वो चुनाव नहीं लड़ते तो ठीक था। लेकिन निर्दलीय आकर हार जीत अपने जगह पे है, लेकिन जनता का उम्मीद तोड़ना, जनता के दिल को ठेस पहुंचाना, ये बहुत गलत है। उन्होंने आगे चल के किसी गरीब के बच्चे को आगे बढ़ने से रोकने का प्रयास किया है, जो कि मेरे नजर में सही नहीं है, और वो ठग ऑफ बिहार है। ऐसा उनको नहीं करना चाहिए था। वो चुनाव जीतने के बाद एक पॉइंट रखते अपने संसदीय क्षेत्र के लिए, विकास करने के लिए, और जाके बीजेपी में मिलते तो अलग बात था, कहते कि हाँ बीजेपी सपोर्ट कर रहा है तो जाके मैं मिल गया। लेकिन चुनाव लड़ने से पहले, नॉमिनेशन से पहले लोगों से चंदा का मांग करते हैं, लोगों के विश्वास को जीतते हैं, लोगों के दिल को जीतते हैं, दूध से उनका अभिषेक होता है। पता नहीं कितने सारे गरीब, मैं क्या कहूँ, मैं कलाकार हूँ, मैं बहुत बड़े छोटे स्तर की कलाकार हूँ, मतलब भजन कीर्तन गीत गाती हूँ और छोटे छोटे लोगों में जाती हूँ, मुझको अच्छा लगता है, गरीबों में जाती हूँ, गरीबों के बीच गाती हूँ। इतना रो रहे हैं मनीष कश्यप के बीजेपी में चले जाने से, गरीबों का दिल ऐसा टूटा है कि जो हमारे यूथ जनरेशन के लोग, बच्चे हैं जो कि भविष्य में कुछ करना चाहते, मनीष कश्यप को देख के उन सबका दिल और मनोबल तोड़ दिया है मनीष कश्यप ने। क्योंकि अब कोई गरीब के बेटे को विश्वास की नजर से नहीं देखेगा, विश्वास नहीं करेगा गरीब के बेटे पर। ये उन्होंने बहुत गलत किया। अच्छा, एक और चीज़ बताइए, मनीष कश्यप जी भी निर्दलीय चुनाव लड़कर बीजेपी में मतलब सम्मिलित हो गए हैं, शामिल हो गए हैं, और पवन सिंह जी चुनाव लड़ रहे हैं काराकाट से। वो तो मनोज तिवारी जी का बहुत ही ऑफर आया, पवन सिंह जी क्यों नहीं बैठे? देखिए, वो मर्द आदमी है, पवन सिंह जी मर्द आदमी। आरा मेरा जन्म धरती है, आरा के शाहपुर थाना और बहरमपुर गांव में मेरा जन्म हुआ है, गौरा बाजार है मेरा। और पवन सिंह भी बगल के ही है, मेरी फुआ की शादी हुई है जो कहरी में, जो कहरी गांव है पवन सिंह जी का। और मैं सल्यूट करती हूँ पवन सिंह के जवान का कि अपने माँ के लिए करोड़ों रुपए, लोग कहते हैं मनीष कश्यप को ऑफर मिले, मुझको लगता है उनको और को ऑफर मिले होंगे। और इतना प्रेशर पड़ा होगा रवि किशन जी का, मनोज तिवारी जी का, निरहुआ जी का, जो कि फिल्मी जगत से, भोजपुरी जगत से सांसद बने हैं, उनका दबाव पड़ा होगा। सबको अलग करते हुए अपने माँ को दिए हुए वचन के अनुसार निर्दलीय चुनाव लड़ने का जो संकल्पित निर्णय पवन सिंह जी ने लिया है, मैं उनको काबिले तारीफ कहूंगी, तारीफ के काबिल है वो। और मैं तो संसदीय क्षेत्र मेरा काराकाट नहीं है, लेकिन अगर मुझको समय मिला तो अपने तरफ से जाके पवन सिंह जी के सपोर्ट में कैंपेनिंग करूंगी। मैं इतना खुश हूँ, हार जीत अपने जगह पे है रुस्तम जी, लेकिन पब्लिक का दिल जीतना, ईमानदारी मेंटेन करना और किसी भी पार्टी के प्रलोभन में ना आना, ये सबसे बड़ी बात है। तो मैं सल्यूट करती हूँ पवन सिंह जी को। पवन सिंह जी का चुनाव प्रचार करने के लिए आ रहे हैं जो ट्रेंडिंग स्टार बोलते हैं, खेसारी लाल यादव जी और कल्लू जी, और बहुत सारे लोग, शिल्पी राज जी भी आ रही है, क्या आप भी जा रहे हैं क्या? मुझको समय नहीं है, तो मेरे पास टाइम नहीं है, और दूसरे में कि अगर मुझको लगे या क्या, लगता ही है, मैं भी चाहती हूँ कि मैं जाऊँ उनके समर्थन के लिए। और इतने बड़े बड़े धुरंधर लोग आए भी क्यों नहीं, पवन सिंह जी सबके सीनियर हैं। लोग कितना भी गलत कहते हैं, लेकिन एगो बात सुनले बानी ना, पावर एजे से शुरू होला, एजे से खत्म, झमकौला से हुई, तो बात बिल्कुल सही है। वो पावरफुल इंसान है, कितना भी लोग दाग लगाने का प्रयास करेगा, लेकिन चुनाव निर्दलीय लड़कर पवन सिंह जी ने साबित किया कि पावर ओहिजे से शुरू होला और ओहिजे से खत्म, बाकी लोग आयरु गैरू झमकौला से ना हुई। जी नीतू जी, वो अपने दिल के अंदर का एक जो भजन अच्छा हो वो दर्शक को सुना दीजिए। कृति न्यूज को जितने भी देख रहे हैं दर्शक, उनको सुना दीजिए। बस इतना ही कहना चाहूंगी कृति न्यूज के माध्यम से कि झूठ मूठ का हाय हाय मत कीजिए आप लोग, आपसी तालमेल को बना कर रखिए, क्योंकि
चली जा रही है उम्र धीरे धीरे, चली जा रही है उम्र धीरे धीरे, पल पल यूं आठों पहर धीरे धीरे, पल पल यूं आठों पहर धीरे धीरे, चली जा रही है भैया उम्र धीरे धीरे। और ये तो भजन के लाइन से मैंने गाया। पवन सिंह जी के लिए आपने सवाल किया है, तो उनके समर्थन में मैं काराकाट जाऊं या ना जाऊं, लेकिन उनके लिए कहना चाहूंगी आपके कृति न्यूज के माध्यम से रुस्तम बाबू कि पवन भैया हमार बड़ा दिलदार, जनता से अपना करेले खूबे प्यार, ओइसन सांसद दोसर ना मिली हो, चाहे तू चली जाइब पटना दिल्ली हो, चाहे तू चली जाइब पटना दिल्ली हो। देखिए रुस्तम जी, कलाकार जो होला नु जमीनी होला, आ कलाकार लोग के खुश करे के प्रयास करेला। हमनी के देश के रक्षा करे वाला जितना लोग शहीद हो गईला, जितना बॉर्डर पर अभी तैनात बा, एगो ऊ चाहेला कि सारा दुनिया खुश रहे, आ एगो कलाकार चाहेला कि सारा दुनिया खुश रहे। बाकी डॉक्टर चाहे कि लोग बीमार पड़े, वकील चाहे कि हमरा लगे केस आवे, थानेदार चाहे कि मार झगड़ा होके जे हमरो पाकिट गरम भइल रहे, लेकिन एगो कलाकार एगो देश के रक्षा करे वाला सैनिक हर हमेशा चाहेला कि हमार जितना भी हमरा के चाहे वाला लोग बा, हमरा के देखे वाला लोग बा, खुश रहो। तब पवन सिंह जमीनी नेता हुवन, जमीनी बेटा हुवन, अभी नेता नहीं, लेकिन नेता जनता जनार्दन भगवान होले। हमारा पूर्ण विश्वास बा, आशा ना पूर्ण विश्वास बा कि पवन सिंह जी बहुत बम्पर वोट से विजयी हुई हन, काराकाट के सांसद बनी हन। और बल्ला के बाद जितना लोग बड़ा कहता नचनिया बजनिया, जे नचनिया बजनिया कहता नचनिया बजनिया से प्रचार करावता। अगर पवन सिंह जी नचनिया बजनिया हुवन तो मनोज तिवारी के हुवन, निरहुआ के हुवन, अमरपाली आवतरी, चाहे बड़का बड़का स्टार लोग रवि ई लोग पहले नचनिया भर, तब बाद में पवन सिंह जी राह पर चल के नचनिया लोग कहता था ठीक बा नचनिया बजनिया हमनी बानी सन। लेकिन इतना फायदा जरूर कलाकार के वोट देवे से होई कि दलाल के बीच में ना रही, आ डायरेक्टर जाके पवन सिंह जी से केहू अपन काम कराई। तो ऐसे हम काराकाट के तमाम जनता जनार्दन से निहोरा करब कि ऐरा गैरा लोग के बात में मत आई, आज एक ईमानदार बा, जे सच्चा बा, जे कर्मठ बा, जे कुछ करके आज तक अपना जीवन में दिखैले बा, देश विदेश में, अपना भारत में ना देश विदेश में परचम पवन सिंह के लहरेला, कोनो पार्टी पर विशेष पर ना, उनका अपना दम पर। त काराकाट के भाग्य बा, सौभाग्य बा जे पवन सिंह जी वहां से चुनाव लड़तनी। आई दुर्भाग्य हुई कि काराकाट संसदीय क्षेत्र से अगर पवन सिंह जी हार जातनी तो वहां के जनता के दुर्भाग्य हुई। पवन सिंह जी आजो फॉर्च्यूनर से बड़का बड़का गाड़ी से चलत, तो लोग के पैसा से उनका लोभ नहीं जे जीत जाए, मतलब से मोच में उनका ताव पहले से बा। ऐसे हम आग्रह करब कि ई मौका चूकी लोग मत। बहुत बहुत अभिनंदन बा। चलिए ये थे नीतू कश्यप जी भजन गायिका। चलिए जय हिंद जय भारत।